नमस्ते जी, वंदे मातरम। दिन है 17 नवंबर 2022 वीरवार। और आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र में स्वागत है। स्वस्थ समृद्ध परिवार की ग्रुप वॉइस चैट में भी स्वागत है आप सबका। व्याख्यान नंबर 134। और वैद जी का भी बहुत बहुत स्वागत, सबका जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत स्वागत। वंदे मातरम। और एक छोटी सी सूचना, हमारा कम्युनिटी ग्रुप बन गया है, उसमें 1000 लोग होने वाले हैं। आप उसमें जुड़ सकते हैं। उसका लिंक फिर से इस ग्रुप में डाल दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे। उस पे आप जुड़ें। और उसमें आपको एडमिन दिखेंगे और आपका नंबर खुद का दिखेगा, बस और कोई नहीं दिखेगा। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तब आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे, जैसे 1000 लोगों का नंबर या नाम दिखेगा कि इतने लोग इसमें हैं। बट उनसे कोई भी इंटरेक्शन आपका नहीं होगा। आप ये बिल्कुल भी मत सोचें कि ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आएंगे। उसमें सिर्फ और सिर्फ एडमिन के ही मैसेज आएंगे। वो एक सूचना ग्रुप है, आप उसमें जरूर जुड़ें। ताकि आपको जो है, आप किसी भी दूसरे ग्रुप में है और आपको ये लगता है कि आपका डेटा वेस्ट होता है ग्रुप की वजह से, बहुत सारे मैसेज आने की वजह से, तो इस ग्रुप में तो जुड़े ही जुड़े, क्योंकि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। हम आपको अपडेट देते रहेंगे, चाहे कोई सत्र हो, चाहे टेलीग्राम का कोई लिंक हो, या कोई व्याख्यान हो, या कोई यूट्यूब की कोई लेटेस्ट वीडियो हो। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम कोई भी ऐसी वीडियो ना डालें जिससे आपका डेटा वेस्ट हो फोन का। तो जुड़ने के लिए फिर से धन्यवाद। लिंक जो है ग्रुप पे डाल देंगे और विषय को आगे बढ़ाएंगे। दीपक भाई, वंदे मातरम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी श्रोतागण का बहुत बहुत स्वागत है। वैद्य श्री सत्यवान नायक जी का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, स्वस्थ अमृत परिवार की ओर से, सभी कर्णधारों की ओर से। आज का व्याख्यान पुनः बयान वायु होगा और बयान वायु का षष्ठ भाग होगा, जिसका कि 5 भाग हो चुके हैं। छठा भाग होगा जिसमें जो अन्य चीजें, जो और भी कुछ गंभीर बातें बयान वायु पर बच गए हैं, उनको वैद्य जी आज उसको आगे बढ़ाएंगे और पूर्ण करेंगे। तो वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कृपया आप सभी बने रहें, औरों को लाइए, मित्रों को लाइए, भाई बहनों को लाइए, जिससे कि हम सभी आयुर्वेद की जो ये पान है इसे हम सभी कर सकें और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को कुछ दे सकें। तो वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत। तो वैद्य जी से निवेदन है कि कृपया आज का व्याख्यान आरंभ करें और हम सभी को ज्ञानित करें। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। भगवान धन्वंतरि जी को नमन करते हुए, अपने श्री गुरु को स्मरण करते हुए आज के आलोचना सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। पहले सूत्र ले लेते हैं। तो आज का जो सूत्र है, आज का सूत्र ये है कि विद्युत आरोग्यम सज्जन मैत्र महाकुले जन्म स्वाधीनता च पुंसा च महदेश्वर्य विनाक्यर्थे। इसका, और ये श्लोक है, ये सारंगधर जी के मतलब ग्रंथ से लिया गया है। महर्षि सारंगधर जी ने कहा है। इसका अर्थ ये है कि विद्वता यानी कि विद्वान, मतलब विद्वान होना, मतलब या तो विद्या, कुछ विद्या को मतलब संग्रह करना, विद्या का मतलब अभ्यास करते रहना। और दूसरी बार कहते हैं कि आरोग्यम मतलब आरोग्य की प्राप्ति होना। फिर कहते हैं कि सज्जन मैत्री मतलब सज्जनों से, साधु संग से मित्रता स्थापना करना, मतलब सज्जनों से मैत्री मतलब रखना। और फिर बोलते हैं कि महाकुल जन्म मतलब इतने विराट विराट कुल, मतलब महाकुल अर्थ कोई बड़ा कुल, बड़ा वंश ऐसा नहीं कहा है। महाकुल यानी कि महत कुल, मतलब जो अच्छे कुल होते हैं, उस अच्छे कुल में जन्म होना, अच्छे वंश में जन्म होना। फिर बताते हैं कि स्वाधीनता, स्वाधीनता अर्थात स्वावलंबी होना, स्वाधीनता अर्थात स्वतंत्रता, स्वाधीनता अर्थात स्वावलंबी होना, मतलब अपने मतलब प्रकृति के आधार पर मतलब जीना, परावलंबी नहीं होना, इसको स्वाधीनता कहते हैं। तो फिर ऐसा मतलब कहते हैं कि ये यदि मतलब 5 चीज है आपके पास में, 5 नहीं 4 चीज मतलब यदि है, मतलब विद्वता है, आरोग्य है, सज्जन मित्रता है, और महत कुल में आपका जन्म हुआ है, और स्वाधीनता भी है। ये 5 चीजें यदि मतलब है स्वावलंबी के साथ में, तो आपको जीवन में पैसे के पीछे भागना नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि महत ऐश्वर्य बिना व्यर्थ है, मतलब आपको पैसों के पीछे नहीं भागना है। केवल यदि 5 चीजें, मतलब ये 5 मतलब आपके कर्णधार के हिसाब से यदि आपका संबंध है, तो पैसा आपके पीछे भागेगा।
आपको पैसों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मतलब रोजगार सूत्र समझ लीजिए, जो कि महर्षि सारंगधर जी ने मतलब अपने शास्त्र में मतलब कहा है। आप इसको रोजगार का एक मतलब सीढ़ी समझिए, या तो माध्यम समझिए, या तो सूत्र समझिए, या तो रहस्य समझिए कि रोजगार करने का मतलब क्षमता को कैसे मतलब उत्पन्न किया जा सकता है। तो आपको जिस जिस प्रकार आप अपने हिसाब से इसको समझना है उसको समझ सकते हैं। तो ये तो सूत्र था। आज के सूत्र को हम यहीं पे विराम देते हैं और हम चर्चा चर्चा करते हैं सत्र के ऊपर में। जो हमारा ज्ञान वायु के ऊपर चर्चा चल रहा था, लगभग 5 भाग उसका हो चुका है। आगे आज छठे भाग में हम जो आलोचना करेंगे, हमारा ज्ञान वायु जो है क्यों विकृत होता है, कुपित क्यों होता है, दूषित क्यों होता है, उसके विषय में चर्चा करेंगे कि हमारा खान पान क्या बिगड़ जाता है, या तो हमारा क्रियाएं प्रतिक्रियाएं मतलब क्यों मतलब हो जाता है, जिसके कारण हमारा ज्ञान वायु विकृत हो जाता है। और ज्ञान वायु जो विकृत हो जाए तो उसका क्या क्या लक्षण है, जिसके लक्षण से हम जान सकते हैं कि मतलब हमारा ज्ञान वायु बिगड़ा हुआ है, विकृत हुआ है, या तो कुपित हुआ है। ये भी जानना परम आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको मतलब पता नहीं चलता कि हमारा बयान भाई विकृत हो चुका है। फिर उस समय मतलब क्यों विकृत हुआ वो तो हम जानेंगे, लेकिन विकृत हुआ है इसके कैसे मतलब पहचानेंगे, इसके लिए मतलब इसमें क्या क्या लक्षण बताया गया है आयुर्वेद में, उन लक्षणों को भी हम मतलब जानना परम आवश्यक है। तो आज लक्षणों को भी मतलब लक्षणों से पता करेंगे बयान भाई कैसे विकृत हुआ है और क्यों विकृत हुआ है, उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मतलब आरंभ करते हैं कि मतलब किस, तो कहा जाता है आयुर्वेद में, जो अधिक मात्रा में रूखा रूखा सूखा मतलब खाना खाते हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है बात का एक गुण होता है, प्रथम गुण होता है रुक्ष, रुक्ष यानी कि रूखा गुण होता है। तो इसके लिए जो रूखा मतलब भोजन करते हैं, जैसे मतलब आपने मतलब अभी वात प्रधान ऋतु अभी आरंभ हो गया, कल से ऋतु। तो अभी मतलब ये वात प्रधान ऋतु है, अभी 4 महीना तक रहेगा वात प्रधान ऋतु। तो ये क्या करेगा, हमारे शरीर को सुखाने लगेगा। तो अभी इस समय यदि कोई रूखा सूखा रोटी खाता है, मतलब रात का बना हुआ रोटी सुबह में खाते हैं, तो वो उससे क्या होगा कि हम को वो विकृत करेगा। ये ठीक उसी तरह जो पापड़ है, जो पापड़ अचार ये सब होता है, ये मतलब अचार भी मतलब क्या करता है, अचार तो मतलब चिपचिपाटा होता है, परंतु उसको खाने के बाद में पित्त को बढ़ाता है। और पित्त क्या करता है, बात को भी आंशिक मात्रा में कुपित करता है। इसको अभी खाने के लिए मतलब मना किया गया है, मतलब इस समय मतलब हेमंत ऋतु में इसके लिए ध्यान रखना है। तो जो रूखा मतलब खाना खाते हैं, या तो फिर बालों में तेल कभी नहीं लगाते, और मतलब शरीर में भी तेल की कभी मतलब स्नेहन नहीं करते, क्योंकि जबकि चरक सुश्रुत धन्वंतरि आदि सभी आचार्यों ने कहा है नित्यम अभ्यंग आचरे, ऐसा कहा है, परंतु हम तेल नहीं लगाते। तो वैद जी आवाज नहीं आ रही। वैदी जी कृपया एक बार आप दोबारा जुड़ें, आपकी आवाज ब्रेक हो गई है। अभी अभी सुनाई दे रहा है? जी जी। अच्छा, कहाँ से ब्रेक हुई थी मुझे जरा बताएंगे, तो मैं वहीं से दोबारा स्टार्ट नित्य कर देता नित्यम अव्यंग आचरित, यहाँ से आप आरंभ कर रहे हूँ। थे। अच्छा, अच्छा ठीक है। तो जैसे चरक सुश्रुत धन्वंतरि बागभट जी, मतलब सारंगधर, आप जैसे मतलब जितने सारे ग्रंथ देखेंगे, तो सब में मतलब ग्रंथ में ये बताया गया है कि नित्यम अभ्यंग माचरत, मतलब प्रतिदिन आपको शरीर में तेल की मालिश करना है, मतलब स्नान करना है। और ये परम आवश्यक है, केवल शरीर में ही नहीं, मतलब सिर में भी, मतलब मस्तिष्क में केशों को मतलब शक्ति देने के लिए, केशों की सुरक्षा देने के लिए, ये भी मतलब परम आवश्यक है। परंतु आजकल जो फैशन के चलते हर कोई मतलब जेल लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, और फिर मतलब शैम्पू करते हैं, मतलब बाल को मतलब इधर से हवा आ रही तो ऐसा मतलब उड़ना चाहिए बाल, मतलब फिल्मों को देख करके, टीवी सीरियल धारावाहिकों को देख करके एकदम मतलब फैशन का नाम दे दिया गया, जो कि पूरा विकृत है, पूरा एकदम मतलब गलत है।
जिससे कि हमारा शरीर में क्या होता है, ज्ञान वायु विकृत हो जाता है। ये मतलब ध्यान में रखना चाहिए। परंतु ये सब आयुर्वेद के मतलब विषय में ज्ञान नहीं होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो फिल्मों में देखा उसको अपना लिया, धारावाहिकों में देखा तो उसको अपना लिया, यही मतलब दिक्कत होती है। तो यहाँ पे हमें मतलब रखना है कि प्रतिदिन शरीर में और सिर में मतलब बालों में भी तेल लगाना है। तो इससे क्या होगा, हमारा रूखापन मतलब दूर हो जाएगा, सबसे पहली बात है। फिर जो मतलब कहते हैं कि सित्त के साथ में संबंध नहीं होना चाहिए। सित्त यानी कि वायु का दूसरा जो गुण है वो सित्त गुण है। सित्त यानी कि शीतलता। तो शीतलता जैसे मतलब शीतलता कैसे है, तो जैसे मतलब आप मतलब कहीं बाहर से आए या तो बाहर मतलब है, तो आपको गर्मी लग रही है तो आपको क्या करते हैं, पंखा चालू करते हैं। तो पंखे से क्या होता है, वायु ही तो चलता है। तो वायु चलता है तो आपको ठंड लगता है। ठंड इसलिए लगता है क्योंकि वायु का एक गुण है शीतलता गुण या तो शीत गुण। इसके लिए हमें शीतलता का अनुभव होता है, जिससे कि हमारा गर्मी दूर हो जाता है। तो ठीक उसी तरह जिस जिस मतलब द्रव्यों से या तो पदार्थों से वस्तुओं से हमें शीतलता का अनुभव होता है। जैसे मतलब फ्रिज का पानी है, या तो एसी है, कूलर है, पंखे का हवा है। इसके लिए कहा जाता है कि पंखे के नीचे आपको नहीं बैठना चाहिए, पंखे के नीचे नहीं सोना चाहिए। पंखे के सीधे एकदम मतलब बैठेंगे नीचे, पंखे के नीचे यदि मतलब सीधा यदि सोएंगे तो फिर आपके शरीर में ज्ञान वायु विकृत हो जाएगा। परंतु आजकल ये सब मतलब हर घर में हो रहा है। और जहां जहां मतलब बिजली नहीं पहुंची थी, तो बिजली पहुंचती थी तो वहां पे पंखा नहीं था, लाइट नहीं था, तो वो लोग मतलब ऐसे ही सोते थे, मिट्टी के घर में सोते थे, जो कुड़िया बना करके सोते थे, तो उनका ज्ञान वायु विकृत नहीं होता था। परंतु हम जैसे जैसे आधुनिकता के ऊपर मतलब मर गए, चढ़ गए और बढ़ गए, तो हमारे शरीर में भी ज्ञान वायु बढ़ने लगा। यही मतलब बात दिक्कत वाली बात है। तो शीतलता इसलिए कहा जाता है कि फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। एसी और कूलर में मतलब मकान जहाँ पे ऑफिस में मतलब होता है, तो वहां पे हमारा मतलब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारा ज्ञान वायु वहां पे विकृत हो जाता है। ठीक उसी तरह ऐसा कहा जाता है कि जो अल्प अल्प आहार मतलब करते हैं, मतलब प्रातः काल में अल्प आहार यानी कि मतलब सुबह में मतलब उठते हैं, नहा धो के फ्रेश होके आते हैं और नाश्ता करने लगते हैं। तो नाश्ता क्या होता है, वो तो अल्पाहार, जिसको स्वल्पाहार अल्पाहार ऐसा कहा गया। तो सुबह के समय में आपको कैसा भर के भोजन करना चाहिए था, परंतु हमने पेट भर कर न करके थोड़ा अल्प आहार मतलब भोजन किया। दो अल्पाहार होता है तो 2 घंटे में, 3 घंटे में या तो 4 घंटे में भूख लगने लगती है। तो 2 3 4 घंटे के बाद में जब हम मतलब भोजन करते हैं, तब तक क्या होता है कि जो सूर्य भगवान है वो हमारे मस्तक से मतलब ऊपर ना होकर के धीरे धीरे वो नीचे मतलब प्रवहन करने लगते हैं। मतलब वो नीचे जो मतलब नीचे क्या होता है, नीचे मतलब नीचे की ओर मतलब जाने लगते हैं, मतलब अस्त होने की ओर पे वो जाने लगते हैं। तो हमारा जो शरीर में जो जठर अग्नि है, पेड़ में जठर में जो अग्नि जल रही है, वो सीधा जो है सूर्य भगवान के साथ में संबंध रहता है। और हमारा वहां पे समान वायु भी रहता है। समान वायु और ज्ञान वायु जो है, जठर अग्नि जो नाभि केंद्र है, वहां पे सभी वायु का मतलब केंद्र स्थल होता है नाभि। तो नाभि के पास में ही, नाभि के नीचे जो है 4 अंगुल नीचे जठर जो स्थान होता है, जठर अग्नि, तो वो फिर क्या होता है कि मंद पड़ने लगता है अग्नि। तो इसके लिए कहा जाता है कि आपको पेट भर के सुबह में ही भोजन कर लेना चाहिए। जैसे जैसे सूर्य भगवान मतलब ऊपर की ओर मतलब आरोहण होंगे, आरोहण होने से आपका जठर अग्नि जो है तीव्र होगा, और जितना भी आपने भारी खाना खाया, भोजन खाया है, वो सब के सब पचा देगा। लेकिन जैसे ही दोपहर मतलब मध्याह्न के अंत में, मतलब जैसे ही प्ररोहण आरोहण से जब प्ररोहण गति में मतलब भगवान सूर्य देवता आगे बढ़ते हैं, तो फिर हमारा जठराग्नि थोड़ा धीरे धीरे मंदे मतलब सने सने मंदम क्रिया मतलब धीरे धीरे मंद क्रिया की ओर वो बढ़ने लगते हैं। इसके लिए कहा जाता है कि आपको अल्पाहार सुबह में भोजन नहीं करना चाहिए, और अल्पाहार जो है रात को खाना चाहिए, ऐसा मतलब कहा है आयुर्वेद में। फिर ऐसा कहते हैं कि यदि लघु भोजन निरंतर सेवन करते हैं, मतलब निरंतर लघु लघु आहार, मतलब जो बार बार मतलब कोई कोई मतलब मैंने देखा है, जो नेचुरोपैथी मतलब आजकल के मतलब करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के नाम पर, तो बोलते हैं कि सुबह में आपको फलाहार करना है, मतलब आपको वजन के हिसाब से। फिर बोलते हैं कि आपको मतलब सलाद खाना है, दोपहर में सलाद खाना है, उसके बाद में कुछ मूंग का दाल या तो अंकुरित चना या तो जो मतलब क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, बादाम, मूंगफली मूंगफली खाना है। ये सब मतलब बोलते हैं हल्का मतलब खाना खाने के लिए बोलते हैं। फिर रात को फिर वैसे ही मतलब सलाद खाना है, वो खाना है, ऐसा करके वो लोग मतलब करते हैं। तो ये तो लघु भोजन हो गया, निरंतर लघु भोजन हो गया। तो इससे आपको तुरंत मतलब डाइट मतलब कंट्रोल हो जाता है आपका। इससे आपका वजन भी कम हो जाता है, आपका मतलब बीपी भी नॉर्मल में आ जाता है।
डायबिटीज भी मतलब ठीक होने लगता है। मैं ना नहीं बोलता हूँ, तुरंत मतलब आपको मतलब असर मिलता है देखने को। तो आप भी चमक जाते, चौंक जाते, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, मतलब मुझे तो मैं तो बहुत अच्छा ठीक हो गया, मेरा तो डायबिटीज की गोली बंद हो गई, मेरे तो बीपी की गोली बंद हो गई, मेरा तो वात था मतलब पीड़ा था शरीर में वो भी ठीक हो गया, वजन कम हो गया, मेरा तो कोलेस्ट्रॉल था वो भी मतलब घट गया। सब ठीक होता है, अच्छा होता है। मैं ना नहीं बोलता हूँ इसके लिए, तो इससे अच्छा तो आप मतलब उपवास ही कर लो, केवल दूध मतलब पानी नींबू पानी में रह लो, या तो मौसमी का जूस पीते पीते रह लो, तो भी उससे मतलब आपको मतलब फायदा मिलता ही मिलता है। लेकिन आप ये जो जो भी मतलब लघु भोजन निरंतर मतलब करने से क्या होता है, फिर आपके मतलब शरीर में मतलब अग्नि जो है वो मतलब धीरे धीरे कुपित होने लगता है। अग्नि जब पहले कुपित होता है तो सबसे पहले क्या करता है कि हमारे मतलब पेट में जितने सारे जो मतलब द्रव्य होता है, खाद्य भोजन, सबसे पहले उसको पकाने लगता है। तो उसको पकाने के बाद में फिर मतलब जैसे किसी को भूख लग रहा है बहुत जोर से, तो हम उसको थोड़ा देते हैं खाने के लिए, तो खा लिया, फिर बोलता है मेरा पेट पर नहीं भरा मुझे और खाना दो, और मतलब और एक मतलब थाली परोस दिया, वो बोलता है कि मुझे फिर भी मेरा पेट नहीं भरा मुझे और खाना दो। जैसे महाभारत काल में जो भीम था, तो उसको कितना भी खाना दो उसको पेट भरता नहीं था। तो मतलब उसके मतलब जो परिवार वाले वो बड़े चिंतित होते थे। माता कुंती जब मतलब उनको वनवास हो गया था, मतलब जतुगृह के जलाने के बाद में, लाक्षागृह जलाने के बाद में, वो जो ब्राह्मण के वेश में एकचक्रा नगरी में रहे कुछ दिन, तो भिक्षा मांग करके ब्राह्मण के वेश में रहते थे। तो उनको बड़ी चिंता होती थी कि भीम का मतलब पेट कैसे भरेगा, क्योंकि हम 6 मतलब व्यक्ति के बीच में मतलब कुंती और पांचों पांडव तो 6 व्यक्ति हुए, तो हम 6 जनों के व्यक्ति मतलब बीच में ये अकेला भीम ही मतलब सबका भोजन कर लेगा, तो भी उसका पेट नहीं भरेगा। तो ये मतलब कहने की बात है, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूँ। तो ठीक उसी तरह जिनको मतलब अग्नि मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा रहता है, यदि वो भर पेट मतलब भोजन नहीं करेगा, केवल लघु आहार, तो थोड़े दिन तो मतलब ठीक हो जाएगा। तो आयुर्वेद में इसके लिए विषय में क्षेम कुतूहलम करके नाम के मतलब ग्रंथ है, उसमें बहुत अच्छे से बताया है। मतलब चरक जी में भी, ससुर जी ने भी मतलब बहुत अच्छे से बताया है, लेकिन पूरे विस्तार के साथ में बताया है। मतलब जो लघु भोजन करने से क्या परिणाम होता है, उसका क्या होती है, वो आप क्षेम कुतूहलम ये ग्रंथ मतलब लाइए और वहां पे पढ़िए कि उसमें मतलब क्या लिखा है, ये सब लघु भोजन करने से क्या मतलब फायदा, पहले फायदा मिलता है 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक फायदा मिलेगा, फिर 100 दिन के बाद में हमारे शरीर में क्या प्रतिक्रियाएं होती है, क्या क्या रोग उत्पन्न होते हैं, वो क्षेम कुतूहलम ग्रंथ में बहुत अच्छे से बताया है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो मतलब जो आजकल जो नेचुरोपैथी जो अन्य अन्य मतलब जो मशरूम की भांति मतलब निकल पड़े हैं, उनको मतलब आयुर्वेद का जो ऋषियों का आयुर्वेद, मैं अपना मतलब बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऋषियों ने जो मौलिक आयुर्वेद कहा है उन सूत्रों को मतलब समझना चाहिए हमें। यदि हम उन सूत्रों को नहीं समझेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, पहले आपको लाभ तो मिलेगा, फिर आपका नुकसान हो जाएगा। जैसे मतलब एक उदाहरण देता हूँ कि आपने मतलब कोई दुकान आपने मतलब नया उद्घाटन किया, नया कोई भी मतलब व्यापार आरंभ किया, तो सबको न्योता दिया कि मैं दुकान मतलब व्यापार आरंभ कर रहा हूँ, आप सब लोग आइए, तो सब लोगों ने आए मिल करके, आपके जान पहचान सब लोग आए, तो धीरे धीरे आपका मतलब मतलब आपके साथ में व्यापार मतलब मतलब संबंध बनाने लगे, ग्राहक आपके मतलब सब बन गए। लेकिन उनको जो आपने माल बेचा, यदि वो 2 नंबर का निकला, मतलब वो सही नहीं चला, और आपके मतलब बाजार से दाम से आपका मतलब आपके दुकान में ज्यादा दाम में मतलब बिकने लगे, तो फिर आपके धीरे धीरे ग्राहक कम हो जाएगा। फिर ऐसा एक दिन समय आएगा कि आपको मतलब दुकान का भाड़ा भी नहीं निकलेगा, बिजली का बिल देने को भी मतलब पैसा नहीं मिलेगा, मतलब ये दिक्कत हो जाएगी, मतलब ग्राहक नहीं आएंगे तो फिर दुकान कैसे चलेगा। यही जो मतलब जो उदाहरण है, ये इस बात पर सही बैठती है, क्योंकि जो क्षेम कुतूहल में मतलब बताया है कि जो मतलब केवल उपवास करने लगते हैं या तो लघु क्रिया बार बार निरंतरम निरंतरम लघु क्रिया, तो ये जो मतलब करने लगते हैं, भोजन करने लगते हैं, तो उससे जो अग्नि मतलब जो जठर अग्नि है वो बहुत कुपित हो जाती है। फिर वो क्या करता है हमारे शरीर में ना, जो वात पित्त कफ, ये जो 3 दोष होता है, वात में भी शीतलता है, शीतलता यानी क्या है, एक प्रकार का कफ का कुछ कण है, मतलब कफ के अनुरूप में है, जल का अनुरूप में बाद में मतलब विद्यमान ही होता है। आप बोलेंगे कैसे, जैसे मतलब ग्रीष्म ऋतु में आप देखेंगे कि मतलब सूर्य भगवान क्या करते हैं, मतलब धरती में मतलब नदी में तालाबों में कुएं में पोखरी में बाफी में, या तो जमीन के भीतर धरती के नीचे मतलब पानी भरा हुआ रहता है, तो पानी को फिर वो क्या करते हैं, बाष्प का मतलब वायु का रूप लेकर के वो सोच लेते हैं। फिर वो मतलब जाता है पर्जन्य के पास में, पर्जन्य से मेघ का रूप बनता है, फिर मेघ से फिर वर्षा होती है वायु के द्वारा। मतलब ये सब वायु का ही मतलब क्रियाधारा है, आप मतलब मतलब समझेंगे तो इससे कहने का अर्थ यह है कि वायु में कफ का अणुरूप होता है, मतलब अणुरूप यानी कि सूक्ष्म रूप होता ही होता है।
तो इससे क्या होगा कि वात का मतलब सबसे पहले जितने सारे मतलब जल अंश होते हैं उसको सोख लेता है। वात का सोखने के बाद में पित्त में भी मतलब कफ का कौन सा कुछ अंश होता है, क्योंकि पित्त सदा क्या होता है, तरल के रूप में रहता है। तो जो तरल है उसमें कफ का कुछ अंश मिला ही होता है, इसीलिए तो वो तरल है। तो फिर पित्त को वो मतलब फिर वो अपने मतलब आवेग में ले जाता है, अपने मतलब आयत में लेता है। फिर उसमें जितना सारा मतलब जो जल का अंश है उसको फिर वो सोख लेता है। फिर उसके बाद में फिर कप की ओर बढ़ता है। कप में मतलब जितना सारा मतलब कप यानी कि जल होता है वो सारा का सारा सोख लेता है। उसके बाद में फिर क्या करता है, वो धातु की तरफ बढ़ता है। रस धातु, रक्त धातु, माह धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु। फिर अंत में ओज धातु को भी मतलब अपना आहार बनाने लगता है। तो इससे फिर क्या होता है शरीर में कि विभिन्न मतलब रहते हैं, रोग संकर उत्पन्न हो जाते हैं। तो रोग संकर उत्पन्न हो जाते हैं ना, फिर उसको चिकित्सा करना बड़ा दिक्कत हो जाता है। रोग संकर यानी कि कई सारे रोगों का लक्षण, कई सारे रोगों का उसमें मतलब उपद्रव दिखना, और उसको मतलब आप किस मतलब कहाँ से रोग की चिकित्सा करें आपको समझ में ही नहीं मतलब नहीं आएगा। उसको रोग संकर मतलब कहा जाता है। कभी कभी 2 रोग, 3 रोग, 4 रोग, कभी कभी 10 रोग, 12 रोग, 20 रोग भी मतलब उसमें मतलब पाए जाएंगे, लक्षण के साथ में पाए जाएंगे। आपको फिर मतलब समझ में नहीं आएगा कि मैं किस रोग की पहले चिकित्सा करूं, कहाँ से मतलब मैं इसका ट्रीटमेंट आरंभ करूं। इसके लिए आयुर्वेद में पंचकर्म की चिकित्सा मतलब व्यवस्थित मतलब होता है। तो पंचकर्म की चिकित्सा करते हैं तो सारे मतलब जो उपद्रव है वो दूर हो जाते हैं। फिर उसको धीरे 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 औषधियों के सेवन से उसको ठीक किया जाता है। परंतु आजकल जो पंचकर्म की चिकित्सा भी कराते हैं वो भी मतलब दिक्कत की बात होती है, क्योंकि उससे मतलब ऐसे ही जैसे मतलब नेचुरोपैथी के मतलब जो कार्य करते हैं तो ऐसे ही मतलब कार्य करते हैं। मतलब पंचकर्म की चिकित्सक भी ऐसे ही करते हैं, मतलब केवल पैसे कमाने के लिए और कुछ नहीं है। क्योंकि मैं आपको सच्ची बात बता दूं, चरक, सुश्रुत, मतलब सारंगधर आदि मतलब अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, जितने सारे ग्रंथ है, यदि उसको मतलब मौलिक मतलब मैं मौलिक जो ऋषियों ने कहा है उसके आधार पर बोल रहा हूँ। यदि पंचकर्म चिकित्सा करेंगे तो एक व्यक्ति को 140 दिन लगते हैं पंचकर्म चिकित्सा करने के लिए। तो आप उसको समझ सकते हैं कि कम से कम 5 महीना, मतलब उसको 5 महीना समय निकालना ही होता है। परंतु आजकल पंचकर्म क्या करते हैं 7 दिन में, कहीं कहीं 10 दिन में, 15 दिन में। 15 दिन से ज्यादा तो किसी का है ही नहीं। मतलब 15 दिन में सारे पंचकर्म का मतलब सारे क्रिया कर देते हैं, आपको घर पे भेज देते हैं। बस अब जाओ, हमने आपको मतलब ट्रीटमेंट करा दिया, कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, आपको बता दिया, आपको अपने घर में जा करके करना है। अभी मतलब देखेंगे नेचुरोपैथी के कोई 1 साल का कोर्स करते हैं, कोई 2 साल का कोर्स करते हैं, फिर भी अपने घर में मतलब बीमार क्यों है। वो तो सारे के सारे मतलब नेचुरोपैथी का कोर्स करके आते हैं। इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य ये है कि आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, जो मूल आयुर्वेद है, जो ऋषियों का आयुर्वेद है, जो देवताओं का प्रदत्त आयुर्वेद, क्योंकि आयुर्वेद जो है ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अश्विनी कुमार, धन्वंतरी, ये दक्ष, इन लोगों ने मतलब आयुर्वेद को मतलब दिया है। आयुर्वेद का ज्ञान ये मनुष्यकृत नहीं है, देवकृत है। तो हमें देवताओं का आराधना भी करना चाहिए, देवताओं को मतलब प्रसन्न करने के लिए। तो 5 व्यक्तियों का मतलब पूजन करना परम आवश्यक है। तो 5 व्यक्ति कौन है जिससे कि सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अश्विनी कुमार, धन्वंतरी, दक्ष आदि, इंद्र, सब मतलब प्रसन्न होते हैं। विशेष रूप से सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। तो सारे संसार में 5 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पूजन करने से सारे देवगण मतलब प्रसन्न होते हैं। तो सबसे पहला व्यक्ति है अपनी माता। और माता कितने प्रकार की है वो फिर अलग बात है, वो में हम जब जीवनचर्या के ऊपर चर्चा करेंगे तो मैं बताऊंगा। आज केवल उसका सूत्र बता देता हूँ। पहला मतलब व्यक्ति है माता, दूसरा व्यक्ति है पिता, तीसरा व्यक्ति है अपना गुरु जिससे आप मतलब शिक्षा लाभ कर रहे हैं, विद्या का मतलब प्राप्त कर रहे हैं वो। चौथा होता है आपके मतलब जो कुल देवी, कुल देवता। और कुल देवता का हर महीने में मतलब आपका जब जन्म तिथि हो, जन्म नक्षत्र हो, तो अपना हर जन्म नक्षत्र में, जिसको स्वनक्षत्र ऐसा कहा जाता है, तो अपना हर जन्म नक्षत्र में आपको अपने कुलदेवी का दर्शन करना चाहिए। इससे सारे दर्शन होता है। एक सूत्र है, इसको जब हम मंत्र चिकित्सा के वैद जी आवाज चली गई फिर से। नहीं नहीं सुना जा रहा है? अभी आया। अच्छा, मंत्र चिकित्सा। जी। एक मिनट रुकिए, मैं लैपटॉप के फिर से जोड़ता हूँ।
हाँ जी, वंदे मातरम। अभी आ रही है मेरी आवाज? जी जी आ रही है। जी। तो मैं क्या बोल रहा था। तो ये सब मतलब क्यों हो रहा है, वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सही में मूल जो आयुर्वेद है, जो ऋषियों का आयुर्वेद है, वो हमको मतलब कहीं ना कहीं हम छूट रहे हैं। या तो हमारी दुर्बलता है, हम उसको समझ नहीं पा रहे, या तो हम उसको अपने जीवन में कार्यकाल में हम उसको मतलब प्रयोग नहीं कर पा रहे। यही दिक्कत होती है। जैसे कि हमारे शरीर में ज्ञान वायु विकृत हो जाती है। और मतलब क्या है, तो ऐसा कहा जाता है ना, आयुर्वेद के आधार पर जिस ऋतु में जितने बार भोजन करने का कहा गया है, और जो जिस आश्रम में है, उस आश्रम में अंतर्गत जितने बार भोजन करने का जो प्रावधान है, यदि हम उस नियम को मतलब यदि दूर करते हैं या तो इसके विपरीत चलते हैं, तो भी हमारा शरीर में व्यान वायु विकृत होने लगता है। फिर ऐसा कहते हैं कि जो यदि मतलब अधिक मात्रा में रात्रि जागरण करते हैं, मतलब ऐसा कहा जाता है कि सूर्यास्त के 1 प्रहर के बाद में आपको सो जाना चाहिए। जैसे अभी मतलब कहीं पे 6 बजे सूर्यास्त हो रहा है, तो 9 बजे तक आपको सो जाना चाहिए। यदि आपको आपके शहर में 7 बजे सूर्यास्त हो रहा है, तो 10 बजे तक आपको सो जाना चाहिए। परंतु हम क्या कर रहे हैं, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कोई कोई तो लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, ट्विटर, फेसबुक या व्हाट्सएप में इतना बिजी व्यस्त रहते हैं कि वो 2-3 बजे रात को मतलब सोते हैं, और सुबह में 10-11 बजे तक मतलब वो उनका सुबह मतलब होता ही नहीं है, प्रातः। तो ये मतलब दिक्कत होती है। तो उनको मतलब रात्रि जागरण करने से भी शरीर में व्यान वायु विकृत हो जाता है। ठीक उसी तरह जिनको प्रकृत रूप से मतलब पंचकर्म की प्रकृत क्रिया जिनको मतलब मालूम मालूम नहीं है, मौलिक पंचकर्म की चिकित्सा जिनको पता नहीं है, ऐसे चिकित्सकों से यदि मतलब आप अपनी पंचकर्म की चिकित्सा कराते हैं, तो या तो फिर देश और काल जो मतलब होता है, देश, काल, स्थान, पात्र, ये जो मतलब 4 प्रकार की बातें कही गई है चरक संहिता में, यदि आप उसके विपरीत जाते हैं या तो विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं। ऐसे तो मतलब आयुर्वेद में 18 प्रकार के विरुद्ध आहार के विषय में बताया गया है। जो इसके विषय में हम जब पाचक पित्त के चर्चा होगा, तो उसमें बहुत लंबा चलेगा, तो उसमें मैं बताऊंगा कि मतलब 18 प्रकार के विरुद्ध आहार क्या क्या है। उस समय हम चर्चा करेंगे। तो जो विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं या तो विरुद्ध विहार करते हैं, तो ऐसे में मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में व्यान वायु विकृत होता है। ठीक उसी तरह यदि आपको मतलब ये वमन क्रिया करना है और आपने विरेचन करा दिया, या तो विरेचन करना है या तो आपने वमन करा लिया, या तो फिर मतलब आपको बस्ती चाहिए, परंतु आपने आपने आजकल के जो मतलब एनीमा जो चल रहा है, एनीमा आपने करा लिया, तो भी मतलब इससे क्या होता है कि आपका व्यान वायु विकृत होता है। ये ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह यदि आपने मतलब आपको विरेचन नहीं कराना है, परंतु आपने जानबूझ करके अपना पेट साफ करेंगे, तो पेट सफा तो हर रोग दफा, ये मतलब विज्ञापन दे करके हर कोई क्या करने लगते हैं, पेट सफा करने लगते हैं। मतलब हर कोई मतलब लगभग बहुत से लोग ऐसे करने लगते हैं। तो भी इससे यदि मतलब यदि आप में मतलब करते हैं, तो भी आपके शरीर में व्यान वायु विकृत होता है। ठीक उसी तरह यदि मतलब आपने यदि रक्त का दान देते हैं, आजकल बोलते हैं ना कि रक्त दान महत दानम, मतलब रक्त का दान करिए और पुण्य कमाइए, 3-3 लोगों के जीवन बचाइए। ऐसा टीवी में भी विज्ञापन आता है और सरकार भी उसको बड़ा प्रोत्साहन देती है। परंतु आप आयुर्वेद में देखिए, आयुर्वेद में साफ स्पष्ट रूप से मना किया है कि आपको अपने शरीर का रक्त किसी दूसरे मनुष्य के शरीर में मतलब नहीं पहुंचाना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा, उसके शरीर में अनेक सारे मतलब रोग उत्पन्न होंगे। तो जब मतलब हम रक्त धातु के ऊपर चर्चा करेंगे, तो उसके विषय में विश्लेषण करेंगे कि इसका मतलब क्या रहस्य है, क्यों मतलब आयुर्वेद में मना किया गया है। परंतु जो मॉडर्न साइंस है, जो एलोपैथी है, वो बोलता है कि मतलब आपको क्या मतलब ब्लड ग्रुप है, ये है, अच्छा ये ब्लड ग्रुप लेके आइए और उसको मतलब चढ़ा दीजिए। और चढ़ा देते तो तुरंत मतलब वो ब्लड तो बढ़ना ही बढ़ना है, चढ़ाएंगे तो बढ़ेगा ही। तो बोलते हैं कि हाँ हमने इसको मतलब बचा लिया, ये कर दिया। परंतु उसके उपरांत उसके बाद में उसके शरीर में जो 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 मतलब प्रतिक्रियाएं होती है, जो रोग से मतलब ग्रसित होती है, उसके जो ज्ञान में विकृत होता है, उसको कौन संभालेगा, उसके विषय में तो कोई चर्चा करता ही नहीं है। और हो सकता है उनको मालूम नहीं है, इसलिए चर्चा ना करते हो। और यदि मतलब मालूम भी है, तो अपनी दुर्बलता को छिपाने के लिए, अपने जो मतलब गलतियों को छुपाने के लिए वो क्यों बताएंगे सामने से कि सुश्रुत संहिता को हम मतलब पढ़ रहे हैं, फादर ऑफ सर्जरी के शास्त्रों को, लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, और उसमें सुश्रुत संहिता में मना किया है, परंतु हम क्या करेंगे, हम विवश है और कर रहे हैं। और यदि आपको मतलब ये तकलीफ होती है, तो कोई बात नहीं, आप जीवन भर मतलब औषधिया सेवन करते रहो, हमारे पास आते रहो, हमारा दुकान चलाते रहो, तुम हमारा लाइफ टाइम कस्टमर बन जाओ। ये तो ऐसा तो मतलब स्पष्ट भाव से कह नहीं सकते, और कहेंगे तो फिर उनको चप्पल जूता पड़ेगा। जैसे मतलब मंच में ये क्या होता है कि अंडे, पके हुए टमाटर, ये सब मतलब सड़ा हुआ टमाटर जब जैसे फेंकते हैं, जूता चप्पल फेंकते हैं, वो भी उनके ऊपर मतलब पड़ेगा, उन लोगों को मालूम है। इसके लिए वो सामने से नहीं बताते हैं। परंतु हमें तो मतलब सावधान होना चाहिए। हमें तो हमारे देश का जो आयुर्वेद ग्रंथ है, हमें उसको पढ़ना चाहिए, जिससे कि हम मतलब सावधान बरते। तो फिर हमारे शरीर में व्यान वायु विकृत नहीं होगा। फिर उसी तरह मतलब कहा जाता है कि जो प्रातः काल में भ्रमण करते हैं, जो मॉर्निंग वॉक,
तो उनके शरीर में भी व्यान वायु विकृत होता है। और ये व्यान वायु क्यों विकृत होता है, जब हम दिनचर्या के ऊपर चर्चा करेंगे तो उस समय बताएंगे। मैं केवल आपको सूत्र बता रहा हूँ कि ये व्यान वायु क्यों मतलब विकृत होता है और इसका कारण क्या है, हेतु क्या है। तो जिस जिस मतलब सत्र चलेगा ना, उस उससे संबंधित में मैं आप लोगों को बताता रहूंगा और विस्तार से बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मतलब ऊपर ऊपर से बता चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मतलब मैं आपको उतना उदाहरण से बारीकी से बताना चाहूंगा जिससे कि आप लोग मतलब समझ सके और एक एक बात आप अपने मतलब मेमोरी में, मस्तिष्क में उसको मतलब सुरक्षित रख सके। और आप जैसे कि मतलब इतना समझदार हो जाएंगे कि आप सामने वाले को 10 व्यक्ति हो, 100 व्यक्ति हो, 1000 व्यक्ति हो, आप उससे बता सकेंगे। तो उस आधार से मतलब मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जब मॉर्निंग वॉक करते हैं, मतलब प्रातः मतलब जो काल में चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं ना, तो उनका भी मतलब ज्ञान वायु विकृत होता है। ठीक उसी तरह ऐसा कहा जाता है कि जो एक होरा से अधिक जो उछलते हैं, कूदते हैं और पानी में तैरते हैं, तो और मतलब मतलब ऐसा कहा जाता है कि केवल दो दिन भर में केवल दौड़ने का काम करते हैं, तो उनका भी ज्ञान वायु विकृत होता है। तो एक होरा यानी कि एक घंटा को, एक घंटे को एक होरा कहा जाता है। तो मतलब जैसे मतलब मान लीजिए कि एक घंटे से कोई उछलता है, कूदता है या तो फिर पानी में तैरता है, तो उसमें भी मतलब हमारा ज्ञान वायु विकृत हो जाता है। ठीक उसी तरह पसीना आने के बाद में या तो थकने के बाद में यदि भी आप व्यायाम कर रहे हैं और बसंत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में और शरद ऋतु में यदि आप व्यायाम कर रहे हैं, मतलब कुश्ती कर रहे हैं, तो आपका भी ज्ञान वायु जो है मतलब विकृत होगा। ये ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह यदि आपके शरीर में से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और ओज धातु, यदि इन धातुओं का क्षय हो रहा है या तो कम हो रहा है, तो भी आपके शरीर में ज्ञान वायु विकृत होगा। ये बड़ा चिंता का विषय है। जैसे आज मतलब दोपहर में किसी का दोपहर 2-3 बजे किसी का फोन आया था। बोल रहे थे कि मतलब मेरी भतीजी है, नहीं मेरी बेटी है 6 साल की, और उसका हेमोग्लोबिन मतलब जब भी चेक करो तो 6.7 पॉइंट ऐसा रहता है। और हम उसको मतलब 1200 यूनिट तक मतलब चढ़ाते हैं 3 महीने में, 2 महीने में। कभी कभी 1 यूनिट मतलब सॉरी 1200 यूनिट नहीं, 1200 ml तक मतलब रक्त चढ़ाते हैं। 400-400 ml का 1 यूनिट आता है। तो 3-3 यूनिट हम चढ़ाते हैं 3 महीने में, 4 महीने में। कभी कभी एक एक यूनिट चढ़ाते हैं हर हर महीने में। फिर भी उसका मतलब ब्लड नहीं बढ़ रहा है और हमने कई सारे मतलब उनका इलाज कराया है, फिर भी मतलब ठीक नहीं हो रहा है। और क्या करना है। तो फिर मतलब मैंने बोला कि ऐसे तो नहीं बता सकता है, वो तो हमारा बात की बात है कि मतलब क्या बात होती। वो तो ऐसे कोई मतलब हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए तो आयुर्वेद में थोड़ी कोई है। तो किस कारणवश मतलब हेमोग्लोबिन उसका घट रहा है वो भी तो देखना पड़ेगा। तो जिनका मतलब हेमोग्लोबिन कम ही रहता है, रस धातु कम रहता है, रस धातु यानी कि जो डब्ल्यूबीसी है, यदि डब्ल्यूबीसी कम है या तो बढ़ा हुआ है, और हाँ डब्ल्यूबीसी, तो और मतलब रक्त धातु यानी कि आरबीसी यदि आपका मतलब कम है, हेमोग्लोबिन कम है। ठीक इसी तरह यदि आपके मतलब शरीर में मांस जितना होना चाहिए उससे कम है, मेद धातु यदि कम है, फिर अस्थि धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु यदि मतलब आपके शरीर में क्षीण है, क्षय हो रहा है, तो भी आपके शरीर में ज्ञान वायु बढ़ेगा। ठीक उसी तरह यदि आप दिन रात केवल चिंता में लगे रहते हैं, पड़े रहते हैं, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, हाय ये करना है, मुझे ये हो गया, ऐसा करना है, मतलब कैसे होगा, यदि आप मतलब कुछ ना कुछ विषय से मतलब लेकर के चिंता में रहते हैं, तो भी आपके शरीर में मतलब ज्ञान वायु बढ़ेगा। इसीलिए तो आयुर्वेद में कहा है कि गतस्य शोचना नास्ति भविष्यम न बचिंतत। जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाइए। उसको मतलब रात गई तो बात गई, आपको मतलब समझ जाना चाहिए, ये विचार होना चाहिए। यदि आपने मतलब ऐसा हो गया, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया, यदि आप ये सोचते रहेंगे और भविष्य को लेकर चिंता करेंगे कि मतलब क्या होगा, कैसे करूं मैं, तो फिर आपका ज्ञान वायु मतलब आप कितना भी औषधि सेवन करेंगे, वो ज्ञान वायु ठीक नहीं होने वाला है। ठीक उसी तरह जो दिन रात केवल शोक मग्न रहते हैं, मतलब रोते रहते हैं, या तो मतलब किसी के मतलब भाव में मतलब खोते रहते हैं, तो भी जो उनका ज्ञान वायु वो मतलब बिगलता मतलब विकृत होता है। ठीक इसी तरह आपको शरीर में मतलब कोई रोग हुआ, शरीर में कोई रोग हो यानी कि जो हमारे जो शरीर में बड़ी में 12 अर्गान है। मैं इस विषय में बहुत बार मतलब चर्चा कर चुका हूँ कि 12 अर्गान जो होता है ये वायु के विकृत होने से ही मतलब होता है। मतलब छाती, गले से लेकर के कमर तक ये हमारा 12 अर्गान मतलब से मतलब होते हैं हमारे शरीर में, बड़ी में। तो इनमें से 12 अर्गान में से कोई एक मतलब अर्गान आपका बिगड़ा, और उसके बदले से वजह से आपके मतलब उसके कारण आपकी चिकित्सा तो हो रही है, और चिकित्सा हो रही है फिर भी आपके शरीर में दुर्बलता है, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि उसका जो वायु बिगड़ा हुआ है, और जो मतलब चिकित्सा चल रही है चलने दीजिए, साथ में उसको ज्ञान वायु की भी चिकित्सा होना चाहिए। हाँ, लेकिन आयुर्वेद में ये जो मतलब कहा जाता है ना, कारण को नष्ट करो, इसके लिए थोड़े मतलब पैसे अधिक खर्च होते हैं। मैं ना नहीं बोलता हूँ, क्योंकि कारण को नष्ट करना होता है, क्योंकि प्राणाभिसर चिकित्सा में ये सब होता है कि एक को रोग को मतलब समन करना है, रोग के कारण को,
और उसके साथ में जो मतलब वात पित्त कफ है उसको भी मतलब समन करने के लिए, चिकित्सा करने के लिए औषधियां दिया जाता है। तो इससे मतलब खर्चा बढ़ता है, ये मतलब मैं ना नहीं बोलता हूँ, परंतु उससे क्या होता है, उसको अपनर्भव रोग का हो जाता है। मतलब जो बीमारी, जो डिजीज है वो रिवर्स नहीं होता फिर इसको जीवन भर में, वो होती है चिकित्सा। नहीं तो हमने कुछ मतलब चिकित्सा अभी कराया, मतलब 5-6 महीना या तो 1 साल 2 साल तक ठीक हो गया, फिर से उसका मतलब पुनर्भव, मतलब रोग मतलब फिर से हो गया, तो वो चिकित्सा किस काम का है? ऐसे तो चरक जी ने साफ मना किया है, जो रोगों को मतलब जिस रोग की चिकित्सा करते हैं, यदि रोग पुनर्भव हो जाए तो चिकित्सा सही नहीं है, वो चिकित्सक सही नहीं है। उसको मतलब संपूर्ण जो मतलब मूलभूत आयुर्वेद है, ऐसा चरक जी बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ। आप मुझे मतलब मत बोलिएगा कि सत्यवान आके ऐसे बड़े बड़े डिंग हाँक रहे हैं, ऐसा चरक जी बताते हैं कि जो यदि मतलब किसी रोग के ऊपर चिकित्सा कर रहे हैं, यदि वो रोग फिर से उसके जीवन में आ गया, पुनर्भव हो गया, तो वो चिकित्सा सही नहीं था और चिकित्सा पद्धति सही नहीं था, और जो चिकित्सक है वो चिकित्सक भी सही नहीं था। इसके लिए चरक जी ने कहा है कि रोग को अपुनर्भव बनाना है। इसके लिए आपको रोग के कारण के साथ में, उसके साथ में जो जो संबंध मतलब आपको मतलब लक्षण आपको दिखाई पड़ता है, उस सारे के सारे उसको चिकित्सा करो। और जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाता पूर्ण रूप से, जैसे मतलब सुश्रुत जी बताते हैं, समदोषा समग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इत्य विधीयते। तो जब तक आपको मतलब आपके मन से आप यदि संतुष्ट नहीं है, तो आप वो स्वस्थ हो गया, तब तक आप उसकी चिकित्सा करिए, भले 1 वर्ष लगे 2 वर्ष लगे, उसको चिकित्सा मत छोड़िए, ऐसा कहा है। जैसे मतलब सुश्रुत जी ने इसके विषय में एक उदाहरण दिया है कि आपने खाना बनाया, भोजन आपने मतलब आहार पाक किया, यदि आपको ही मतलब मन में यदि संतुष्ट नहीं हुआ कि मैंने ये खाना बनाया है, यहाँ पे गलती हो गया है, पता नहीं उनको अच्छा लगेगा कि नहीं, खाना वो खाएंगे कि नहीं, यदि आपके ही मन में संतुष्ट नहीं है, फिर जो मतलब जो आप जिसके लिए मतलब परोस रहे हैं जिसको, वो खाना खाएगा ना, तो भी उसको मतलब मन में संतुष्ट नहीं आएगा। लेकिन मतलब ऐसा होता है कि यदि भूख ज्यादा हो तो आपको कच्चा वच्चा जैसा भी दे दो, तीखा बिखा मतलब जला हुआ पका हुआ आधा पका हुआ, तो खा लेगा। क्योंकि ये मतलब एक मतलब वाक्य है, एक श्लोक है, उसका मैं श्लोक भूल गया हूँ। उसका अर्थ ऐसा है, यदि किसी को भूख लग रहा हो तो वो कच्चा पका वो सब नहीं दिखेगा, वो बिल्कुल खा लेगा, पेट भरना है उसको। ठीक उसी तरह यदि किसी को नींद आ रही है तो उसको मतलब कीचड़ में भी सुला दो, मतलब कांटे में मतलब कहीं पे पड़े हुए उसको भी मतलब वहीं पे सुला दो, तो भी उसको नींद आएगी। वो उसको अच्छी जगह नहीं चाहिए, उसको मतलब गद्दी वद्दी बिस्तर नहीं चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में मतलब कहा गया, चरक जी ने मतलब ऐसा कहा है। तो जो भी है, तो हमको मतलब ध्यान में रखना होता है कि उसको मतलब शरीर में कोई मतलब किसी रोग के कारण चिकित्सा चल रही है तो दुर्बलता तो नहीं है, यदि दुर्बलता है तो वहां पे हमको ब्यान वायु की भी चिकित्सा करनी है। ठीक उसी तरह यदि किसी ने अधारणीय वेग मतलब धारण किया, अधारणीय यानी कि जो हमारे शरीर में 13 प्रकार के वेगों को धारण करने के लिए मतलब मना किया गया है, जैसे मतलब मल है, मूत्र है, शुक्र है, फिर मतलब काम का वेग है, अश्रु का वेग है, छींक का वेग है, फिर खांसी है, फिर मतलब उल्टी है, फिर डकार है, और फिर मतलब सांस मतलब जो श्रम जनित श्वास है, फिर मतलब और क्या है, पसीना है, और छींके है। तो ऐसे जो 13 प्रकार के वेग है, तो 13 प्रकार के वेगों को आपको मतलब रोकना नहीं चाहिए। यदि आप रोकते हैं तो सबसे पहले व्यान भय विकृत होता है, ये आपको मतलब ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह जब शरीर में हमारा मतलब जब हम भोजन करते हैं और देखते हैं कि मतलब आपको मतलब सुबह में आपने भरपेट भोजन किया और लगभग दोपहर 12-1 बजे या तो 3-4 बज गया, लेकिन आपको मतलब फिर वो पच नहीं रहा है, मतलब भोजन मतलब आपको रुचि नहीं लग रही है, मतलब आपको खाने की इच्छा नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही है, तो आपको तुरंत समझना चाहिए कि आपके शरीर में आम बन रहा है, मतलब वो भोजन पच नहीं रहा है और आम बन रहा है। तो सबसे पहले आम बन रहा है तो आपको मतलब आयुर्वेद में कहा है कि आपको दीपन पाचन का आपको सेवन करना चाहिए गुनगुना पानी से, जिससे कि फिर आपके शरीर में क्या होगा, आम नहीं बनेगा। परंतु यदि आपने ध्यान नहीं दिया और आपको मतलब ऐसे ही मतलब आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर आपके शरीर में क्या होगा, वो आम बनेगा, और आम से फिर आम रस की उत्पत्ति होगी, और आम रस से फिर मतलब क्या होगा, रस में रक्त में या तो फिर मतलब के अवयव में वो सारे मतलब क्या होगा, उपस्थिति हो जाएगी। फिर उससे क्या होगा, व्यान वायु को वो कुपित करने लगेंगे, ये दिक्कत होती है। यदि मतलब आपके शरीर में अचानक कहीं आप गिर जाते हैं, या तो चोट लग जाती है, या तो मतलब कि कोई आपको मतलब मार देता है, जैसे मतलब आपने कोई अपराध किया तो जो पुलिस वाले मतलब पकड़ के मारते हैं, तो उससे भी हमारे मतलब आपके शरीर में कहीं पे भी चोट लगता है, तो आप गिरते हैं या तो चोट लगता है, कुछ भी होता है, तो उससे भी हमारे शरीर में व्यान वायु विकृत होता है। तो ठीक उसी तरह जैसे मतलब हमारा जो ऋतु के आधार पर जो हमारे काल गणना, भारतीय काल गणना है, तो काल गणना के आधार पर मतलब बताया गया है कि अमुक मास का अमुक पक्ष का अमुक तिथि अमुक नक्षत्र में आपको ऐसा मतलब आहार लेना चाहिए, इतना मतलब घंटे आपको उपवास करना चाहिए, और इतना समय आपको भोजन करना चाहिए। ये जो मतलब कहा गया है, जैसे मतलब 24 एकादशी है, षठ जयंती व्रत है, तो मतलब ऐसा कहा गया आयुर्वेद में कि पुरुषों को 30 दिन और स्त्रियों को 64 दिन उपवास रहना चाहिए।
तो उपवास का अर्थ ये नहीं कि एकदम मतलब खाली पेट में भूखा पेट में रहना, ऐसा नहीं है। आपको ऋतु के अनुसार, मास के अनुसार, पक्ष के अनुसार, आपकी आयु के अनुसार, स्थिति के अनुसार आपका मतलब वहां पे आहार, एक मतलब भोजन की तालिका होती है आयुर्वेद के अनुसार, जिससे कि आपके मतलब सारे जो दोष है, धातुएं हैं, अग्नि है, आपके शरीर में जो मल क्रियाएं हैं, आत्मा, इंद्रिय, मन और इंद्रिया है, वो सबको मतलब स्नायु तंत्र, नाड़ी तंत्र, धीरा धमनी तंत्र, शिरा तंत्र, प्रशिरा तंत्र, इन सबको बल देना है। इसका मुख्य लक्ष्य, जो मुख्य उद्देश्य है, यही है कि आपको पूरा एकदम मतलब बलवान बनाना है, शक्तिमान बनाना है। आपको दुर्बल करना नहीं है कि आपको मतलब खाना आधार मतलब बंद कर दिया कि आपको दुर्बल बना देगा, ऐसा नहीं है। आपको खाना बंद करके आपके शरीर को शक्ति, जो ऊर्जा है, ऊर्जा को बढ़ाने का जो पद्धति है, उसका नाम दिया गया उपवास, ऐसा मतलब कहा जाता है। तो फिर मतलब ऐसा कहते हैं कि जो मतलब हमारे शरीर में जो 107 मर्म स्थान है, आप सुश्रुत संहिता में देखेंगे, अष्टांग संग्रह में, अष्टांग हृदय में, अन्य अन्य ग्रंथों में भी मतलब मिल जाता है। तो आप मतलब क्योंकि राजीव भाई ने तो अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय की बड़ी जिक्र की है, तो आप अष्टांग हृदय में भी देखेंगे शरीर स्थान में, तो वहां पे 107 मर्म के विषय में मतलब लिखा है कि 107 मर्म हमारे शरीर में कहाँ कहाँ, किस किस स्थान पर मतलब उपलब्ध है, और उसके क्या क्या विशेषता है, वो सब उसमें वर्णन है। तो जो मर्म, जो मतलब हमारे शरीर में 107 मर्म है, यदि उन 107 मर्म से किसी एक मर्म को भी यदि मतलब कहीं पे आघात होता है, या तो फिर वहां पे मतलब क्या मतलब पीड़ा होती है, तो भी मतलब आपके शरीर में व्यानवायु विकृत हो जाएगी। इसके विषय में सुश्रुत जी ने कहा है कि मारयति इति मर्माणि, मतलब जो हमारे शरीर में विकल्यता को उत्पन्न करे, मतलब रोगों की मतलब रोगों की उत्पन्न 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 करे, या तो फिर हमारे मतलब शरीर का मतलब प्राण हरण कर ले, तो वो मर्म कहलाता है। इसीलिए मार रहते इति मर्मणि, सुश्रुत जी ने कहा है। तो यदि मतलब 107 मर्म से किसी एक मर्म को भी यदि मतलब बाधा या पीड़ा पहुंचती है, तो फिर हमारे शरीर में व्यानवायु विकृत हो जाता है। ठीक इसी तरह ऐसा कहा जाता है कि जो तीव्र गति से चलते हैं, तीव्र गति से यानी कि उस समय क्या होता था, घोड़े से चलते थे, तो वहां पे मतलब घोड़ा तो मतलब नहीं कहा है, मतलब आयुर्वेद में ऐसा कहा गया तीव्र गति से चलने वाले। तो जैसे मतलब त्रेता युग में जो रावण था, तो पुष्पक विमान से यात्रा करता था। जैसे हनुमान जी थे, तो मतलब कितना मतलब जोर से वो गति, मतलब उनकी गति जो एक प्रति घंटा कितनी मात्रा में थी, आप उसको मतलब कल्पना करेंगे, हिसाब लगाएंगे तभी पता चलेगा। नहीं तो आपको लगेगा हनुमान जी गए थे, उड़ते थे, चलते थे, आप ऐसे ही समझेंगे। लेकिन जब उसके वास्तविक हिसाब करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो आजकल जो मतलब 100 किलोमीटर की स्पीड से, या तो हम लोग मतलब क्या करते हैं, ट्रेन में मतलब यात्रा करते हैं, सफर करते हैं, और द्वार पर मतलब गेट में बैठे रहते हैं, आपने देखा होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गेट में खड़े होते हैं, गेट के पास में बैठे रहते हैं, या तो फिर वो मतलब मतलब जो क्या होता है, साइड सीट में बैठे रहते हैं, और वो खिड़की मतलब खुली होती है, और सामने से वायु क्या करता है, आपकी आंख, नाक, कान में और मुंह के माध्यम से मतलब वो टक्कर देता है, मतलब धक्का देता है। तो इससे भी मतलब क्या होता है, आपके शरीर में व्यानवायु विकृत हो जाता है। परंतु हमको क्या लगता है, अरे बहुत मतलब गर्मी लग रहा था, अभी मतलब हवा चलेगा तो अच्छा लगेगा। और फिर मतलब जब हम एसी के सामने बैठते हैं, तो एसी का पूरा ठंडा ठंडा हवा हमारे शरीर में से मतलब आता है, मतलब आंख, नाक, कान, गला, ये सब मतलब वहां पे पकड़ता है। तो वो फिर मतलब क्या होता है, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि नासा ही शरीरम द्वानम, ऐसा मतलब सुश्रुत जी ने बताया है। तो ये मतलब नाक के माध्यम से, मतलब जैसे हम मतलब किसी के द्वार के माध्यम से घर में प्रवेश करते हैं, तो नाक के माध्यम से कुछ भी जो चीजें, वस्तु है, वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, ऐसा मतलब कहा गया है। तो ठीक उसी तरह जो शरीर में मतलब जो हमारा मतलब जो वायु को मतलब कुपित करते हैं, जो स्रोत है, जिसको मतलब क्या कहा गया, उसको स्रोत नहीं, स्रोत नहीं, उसको श्वास बह स्रोतस, मतलब श्वास बह स्रोत यानी कि जो हमारा श्वसन संस्थान है, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं मॉडर्न साइंस में। तो यो यदि मतलब वो विकृत हो जाता है, बिगड़ जाता है, तब भी हमारे शरीर में क्या होता है, व्यान वायु विकृत हो जाता है। ठीक उसी तरह हम जो भी मतलब भोजन करते हैं, यदि इसमें स्नेह नहीं है, स्नेह यानी कि यहाँ पे मतलब आयुर्वेद में स्नेह बताया है, तो स्नेह का अर्थ हम दो प्रकार से ले सकते हैं। जो भोजन करते हैं, मतलब जो माताएं बहन है, या तो हम कहीं पे मतलब भोजन करते हैं, खाना बना रहे हैं, यदि वहां पे मतलब आपका यदि मतलब स्नेह से मतलब उन्होंने प्रेम से, आदर से मतलब भोजन नहीं बनाया, या तो फिर मतलब आपको कोई खाना भोजन परोस रही है या तो परोस रहा है, तो वो स्नेह आदर से आपको मतलब भोजन नहीं परोस रहे हैं, या तो फिर आप मतलब खाना खा रहे हैं, परंतु आपको मतलब रुचि नहीं है खाने में, अरे क्या खाना बनाया है, चलो भूख लग रहा है तो थोड़ा खा लो, लेकिन ये मतलब ये मनुष्य का खाना है, इसको मनुष्य खाते हैं, ये कैसा खाना बना है, ये मतलब मन में आपके मतलब मन में भाव जाग रहे हैं, मतलब स्नेह नहीं है भोजन के प्रति। तो ये एक अर्थ हो सकता है। दूसरा अर्थ स्नेह जो है ना,
आयुर्वेद में 4 प्रकार का स्नेह होता है, जो कि हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। फिर भी मैं थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ। 4 प्रकार का स्नेह क्या है ना, एक प्रकार मतलब 3 प्रकार का स्नेह को 4 स्नेह मतलब बताया गया है। तो एक स्नेह है सात्विक वाला स्नेह, दूसरा रजोगुण वाला स्नेह, और तीसरा जो है तमोगुण वाला स्नेह है। सत्वगुण वाला स्नेह में 2 स्नेह आता है, एक घी, दूसरा दूध। और रजोगुण में स्नेह में क्या आता है ना, तेल आता है। और जो तमोगुण वाला स्नेह है उसमें भी मतलब 2 चीज आती है, एक होती है वसा जो कि चर्बी, और दूसरा मांस रस, यानी कि जो मतलब मछली ये सब मतलब मांस वो खाते हैं, तो उसमें भी अधिक मात्रा में मतलब स्नेह होता है। तो यहाँ पे केवल स्नेह नाम दिया गया है। स्नेह का मतलब वास्तविक अर्थ क्या है वो आयुर्वेद में मतलब नहीं कहा है। तो स्नेह का हम दोनों अर्थ मतलब पकड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में दोनों के माध्यम से ही, दोनों के आधार से भी हमारे शरीर में ज्ञान विकृत हो जाता है, ऐसा मतलब मैंने अनुभव किया है। ठीक उसी तरह हम जो भी मतलब भोजन करते हैं, यदि उसमें मतलब कठोरता हो, मतलब मृदुता ना हो। मृदुता यानी कि कठोरता, यानी कि जैसे हम पापड़ खा रहे हैं तो उसमें कठोरता है, इसलिए जब उसको दबाते हैं तो कट कट धड़ धड़ मतलब भड़ भड़ ऐसा मतलब साउंड होने लगता है, तो मतलब टूटने का आवाज आती है। परंतु हम यदि मतलब मृदुता सेवन करते हैं, जैसे मतलब आजकल बाजार में जाते हैं तो मतलब चिप्स अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, लेस कुरकुरे चिप्स, वो सब सारे के सारे क्या है, वो कठोरता है, इसमें मृदुता नहीं है। तो मृदुता वाला मतलब जो भोजन है वो केवल घर में ही मतलब हो सकता है, बाहर नहीं हो सकता है। तो जली हुई चीजें, जो भी मतलब तली हुई चीजें, जली हुई चीजें, या तो फिर मतलब बाकी जो रूखा सूखा होता है, वो सारे के सारे कठोरता उसमें मतलब पाया जाता है। ठीक उसी तरह जो मतलब मटन ये सब मतलब जो खाते हैं उसमें जो हड्डियां होती है, तो कोई कोई तो चिकन लेग, फिल्मों में भी दिखाया जा रहा है कि चिकन लेग खाने का मतलब बहुत अच्छा होता है, उसमें प्रोटीन प्रोटीन भी बनता है। और ये सारे के साथ जो ज्ञान है कहाँ से मिला, हमको फिल्मों में बताया गया कि फिल्मों में मतलब हीरो का, हीरोइन का, या तो किसी का मतलब एक्सीडेंट, या तो कोई बीमार हो जाता है, तो सीधा पकड़ के उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो लोगों के मन में मतलब छोटा बच्चा भी देख रहे हो ना, तो उसके मन में ये विचार आएगा कि किसी को भी कुछ होता है ना तो तुरंत मतलब हॉस्पिटल लेके जाना है। और हॉस्पिटल कौन सा, एकदम बड़ा बड़ा हॉस्पिटल, जहाँ पे मतलब एसी हो, मतलब बहुत सारे मतलब नर्स हो, बहुत सारे मतलब कमरे हो, और उसमें बहुत सारे मतलब आधुनिक मतलब जो सुविधाएं उपलब्ध हो, वो सारे का सारे मतलब उसको दिखाया जाता है। क्योंकि मतलब चरक जी बताते हैं कि कोई भी मतलब बच्चा हो, कोई भी मनुष्य हो, चाहे शिशु हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, उसको बोलने से वो नहीं सीखता, मतलब उसको कहने से भी नहीं सीखता, उसको मतलब समझाने से नहीं सीखता, पढ़ने से नहीं सीखता, केवल देख कर ही सीख जाता है। इसके लिए पहले के मतलब युग में आप 30 साल पीछे चले जाइए, मतलब कोई भी मतलब कुम्हार है ना, इसके लिए कोई डिग्री नहीं होता था, अपने पिता के पास में रह करके वो बना बना करके वो बहुत अच्छा कुम्हार बन जाता था। जो मतलब जो धोबी होता था, मतलब कोई भी आप ले लीजिए, जितने सारे हमारे भारत में क्रिया है, जो कर्म है, मतलब कोई भी मतलब जो शिष्य होता था वैद्य बनने के लिए, वो अपने गुरु के पास में सानिध्य में रहता था, गुरु की सेवा करता था, और मतलब रोगों की कैसे चिकित्सा करते हैं, कैसे मतलब उसका मतलब निदान करते हैं, निराकरण करते हैं, वो सब मतलब उसके पास में देख देख के उसको लगभग 10 साल 12 साल 15 साल रह करके वो सेवा करता था, तो सीखता था। परंतु आजकल क्या करते हैं, हम लोग को केवल पढ़ाया जाता है, डिग्री, जिसके पास डिग्री नहीं है वो कुछ काम का नहीं है। लेकिन वास्तविकता इससे विपरीत है, इससे उल्टा है। तो ये फिल्मों में बताया जाता है कि हॉस्पिटल लेके जाओ, तो बच्चों के मन में मतलब क्या आ जाता है कि हॉस्पिटल ही सही है, क्योंकि उसमें मतलब ये नहीं देखा जाता कि किसी होम्योपैथी के डॉक्टर के पास लेके जाना है, किसी वैद्य के पास लेके जाना है, किसी कविराज के पास लेके जाना है, या तो गांव में कोई बाबा है, कोई झाड़ फूंक करे वहां के लेके जाना, ऐसा नहीं दिखाते। सीधा बड़े बड़े हॉस्पिटल दिखाएंगे, और वो डॉक्टर मतलब लेके आएगा उसको, आइए डॉक्टर साहब आइए आइए, वो सूटकेस लेके आएगा, वो स्टेथोस्कोप निकालेगा। परंतु नाड़ी देखने की विद्या कहीं मतलब किसी फिल्म में नहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो ये संस्कृति को नष्ट करने के लिए एक प्रकार का षड्यंत्र है, जैसे राजीव भाई ने मतलब कहा है। तो ये भी मतलब हमें ध्यान रखना है कि हाँ, मतलब मैं क्या बोल रहा था, तो ये हॉस्पिटल में जो मतलब जाते हैं फिल्मों में, वहां पे दिखाया जाता है, उसको चिकन सूप दीजिए, उसको चिकन लेग दीजिए, उसको अंडे खाने के लिए दीजिए, तो वो सारे के सारे क्या है, वो कठोर वाली चीजें है, और वात गुण को बढ़ाने वाले चीजें है। इसके लिए हमारे शरीर में वात गुण बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह मतलब क्या कहते हैं, यदि किसी चीज में पिछलता ना हो, पिछलता यानी कि आप जिस मतलब भोजन में, जब भोजन खाना बनाएंगे, यदि उसमें आपने मतलब घी नहीं डाला तो उसमें पिछलता नहीं आएगी, ये मतलब आप लिख के ले लीजिए। और अपने मतलब घर में उसको खाना भी बनाइए तो अनुभव लाइए कि मैं जो भोजन कर रहा हूँ उसको मुंह में रख के अनुभव करिए, तो आपको लगेगा कि यार इसमें तो सचमुच पिछलता नहीं है, तो मैं कैसे खाना खा रहा था आजकल, तो पिछलता गुण नहीं है, तो मेरे शरीर में तो व्यायाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, विकृत तो होगा ही होगा। तो फिर मतलब मैं कैसे ठीक करूंगा, केवल औषधि से थोड़ी ठीक हो जाएगा। आपका भोजन भी तो मतलब एक प्रकार से मतलब क्षेम कुतूहल में ग्रंथ में बताया गया है कि आपका आहार ही औषधि है। और इस बात को चरक जी ने पहले ही बताया है कि हमने मतलब ऋषियों ने जितने सारे भोजन की व्यवस्था किया है वो सारे के सारे औषधि है।
आपको मतलब यदि विश्वास नहीं होता है ना, मैं कभी द्रव्य गुण के ऊपर चर्चा करूंगा तो बताऊंगा कि मतलब चरक संहिता ने कौन से मतलब अध्याय में, कौन से श्लोक में, क्या सूत्र में कहा है कि हम जो भोजन कर रहे हैं वो सारे के सारे औषधि है, और हमारे रसोई घर में जो है वो सारे के सारे औषधि है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, चरक जी स्वयं बताते हैं, और उसका प्रमाण भी दूंगा, मतलब चरक संहिता का ही मतलब प्रमाण दूंगा आप लोगों को। तो यदि पिछलता नहीं हो तो फिर आपके शरीर में बयानबे विकृत होता है। और ये पिछलता गुण कहाँ से आता है? ना घी से आता है। इसके लिए कहा गया है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत पिबेत, ऐसा कहा है कि जब तक जियो घी सेवन करो। भले आपके पास पैसा नहीं है तो किसी से कर्जा लो। कर्जा लेने का अर्थ ये नहीं कि मतलब मतलब मुझे पैसा दो, मुझे घी खरीद के लाना है, ऐसा नहीं है। जो घी बनाने वाले होते हैं ना, उनसे मतलब लेना है कि मुझे दे दीजिए, मतलब मेरे घर में मतलब घी नहीं है खाने के लिए, मैं मतलब पैसा आपका धीरे धीरे चुकता कर दूंगा। तो पहले क्या करता था, मतलब घी बेचा नहीं जाता था। दूध, दही, छाछ, घी ये सब बेचने के लिए मना किया गया। तो ये सब मतलब दान करने के योग्य थे। और क्यों मतलब था, इसके विषय में हम परिचर्या में चर्चा करेंगे। तो हमारे शरीर में तो ये मतलब इतना सब मतलब जब विकृत हो जाता है, मतलब हम ये करते हैं तो हमारे शरीर में वात विकृत हो जाती है, व्यानवय विकृत हो जाता है। तो अभी अरे बाप रे, अभी तो समय हो गया। अभी तो बयान भाई और विकृत होता है, तो इसके लिए और भी बहुत सारे बाकी है बताने के लिए। तो मैं इसका जो मतलब बयान भाई क्यों विकृत होता है, इसका दूसरा भाग मैं कल चर्चा करूंगा। अभी आप लोगों के पास मतलब 5 मिनट में 5 मिनट में कोई प्रश्न है, शंका है तो मतलब बताइए। तो फिर मैं ले लेता हूँ। वंदे मातरम। क्या बात है, किसी का भी प्रश्न नहीं है? हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रहा है आप लोगों को? जी वैद जी, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, सभी भी म्यूट हैं, तो उसके बाद सभी प्रश्न रखेंगे। जी, जो जी जी अनम्यूट जी। हो गए हैं कृपया वो प्रश्न। वंदे मातरम वैद जी। हाँ जी, वंदे मातरम। वैद जी, प्रश्न ये था, जैसे पंचकर्म कर्म के विषय में आपने बताया कि सभी व्याधियों के अंत के लिए पंचकर्म आवश्यक है, और वो भी लगभग 5 महीने तक। तो इसको कैसे सरल बनाया जाए, क्योंकि जितने भी रोगी हमारे पास अभी आ रहे हैं वो सभी ऐसे ही रोगों से ग्रसित हैं जिनको विभिन्न तरीके की व्याधियां हैं, कि हम चिकित्सा कहाँ से करें ये हमें समझ में नहीं आता है। अपने परिवार में भी देखते हैं तो वही स्थिति है। इसमें मार्गदर्शन करें, कैसे उनका ये हम व्यवस्था करेंगे कि उनको इतना लंबा पंचकर्म कराया जा सके ताकि उनकी सारी व्याधियों का अंत हो सके। वंदे मातरम। जी, पंचकर्म को सरल भाषा में मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये मतलब किसी ग्रंथ में मैंने पढ़ा था, कौन से ग्रंथ में पढ़ा था मुझे तो ठीक से स्मरण नहीं है, शायद चरक या ससूत में पढ़ा था कि ऐसा कहा जाता है कि कफे तो ब्रह्मणम प्रोक्तम, मतलब यदि आपको कफ का लक्षण दिखता है तो बमन कर दो, सीधी सी बात है। पित्त है तो विरेचनियम, यदि आपका पित्त का लक्षण दिख रहा है, आपको उपद्रव या तो लक्षण दिख रहा है तो उसको विरेचन कर दीजिए रोगी का। और ऐसा कहा गया है कि बातें तो वस्ति क्रिया बातें तो वस्ति क्रियायाम, यदि उसको वात के कोई लक्षण दिखता है तो उसको बस्ती दे दीजिए। इति पंचकर्म श्रुता, मतलब ये सारे ऋषियों ने कहा है कि पंचकर्म का जो मतलब जो 16 क्रियाएं होती है, पंचकर्म जो है ना, ये सारे मतलब क्या बोलते हैं कि पंचकर्म बमन विरेचन स्नेहन स्वेदन नास्य, ये पंचकर्म नहीं है। क्योंकि पंचकर्म ऐसा कहा जाता है कि पहले पूर्व कर्म, फिर मध्य कर्म, फिर पश्चात कर्म, फिर अंत कर्म, फिर संसर्जन कर्म, ऐसे 5 प्रकार के कर्म होते हैं। इसके लिए उसको पंचकर्म ऐसा कहा जाता है। परंतु पंचकर्म में देखें ना तो 16 क्रियाएं होती है, मतलब 16 प्रकार के कार्य होती है, मतलब रोगी की चिकित्सा होती है। चिकित्सा क्रम मतलब उसका होता है। तो ये सब मतलब बात की बात है, अभी तो बताने का मतलब अभी समय नहीं हुआ है, तो मैं उस विषय में चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो आप ऐसे लक्षण देख करके आप उसको मतलब पंचकर्म करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। यदि आपको शंका मतलब फिर भी आपका शंका नहीं समाधान हुआ तो फिर से प्रश्न कर सकते हैं। वैद जी, यही था कि इतने लंबे समय तक कैसे लोगों का पंचकर्म करवाएंगे। जब ऐसी व्यवस्थाएं ना हो तो कैसे होगा पंचकर्म, क्योंकि जो पंचकर्म के केंद्र हैं वो काफी दूर दूर हैं। तो 5 महीने तक लगातार कैसे पंचकर्म किया जा सकता है, इस पे आप मार्गदर्शन करें। इसके विषय में चरक जी ने पहले से ही बता रखा है कि जो पंचकर्म जो होती है 140 दिन की, 140 दिन तो आपके पास रोगी रहेगा, तो उसके आना जाना या तो फिर मतलब फिर आपकी व्यवस्था करना, तो इसके आधार पर आपका 5 महीना लग ही जाता है। तो चरक जी ने जी। मतलब पूर्ण रूप से मतलब विस्तार से बताया है, समझाया है कि जहाँ पे पंचकर्म होना चाहिए तो वो कुटीर कैसा होना चाहिए, कुटीर प्रावेशिक कैसा होना चाहिए, वहां पे क्या क्या मतलब साधन होना चाहिए, रोगी का व्यवहार कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात तो मतलब रोगी का जब मतलब कोई चिकित्सा होता है ना,
तो वहां पे लाज, शर्म, भय, क्रोध, लज्जा, ईर्ष्या, हिंसा, द्वेष, घृणा, ये सब के मतलब वहां पे मतलब छोड़ देना चाहिए। नहीं तो फिर उसका चिकित्सा नहीं हो पाएगा, ऐसा मतलब चरक जी मतलब स्वयं बताते हैं। और वैद्य का भी मतलब उसका मतलब शरीर से मतलब काय, मन और वाक्य से पवित्र भाव होना चाहिए, तभी पंचकर्म चिकित्सा मतलब संबंध है, मतलब संभव है, नहीं तो फिर असंभव है, मतलब वो नहीं हो पाएगा। फिर उसमें क्या होगा, पंचकर्म की चिकित्सा वो चिकित्सा है, यदि आपने मतलब जैसे बताया जाता है, उदाहरण ऐसा दिया है चरक या सुश्रुत ने किसी ग्रंथ में दिया है, किसी सांप मतलब चूहे को पकड़ के खाता है, यदि छछूंदर को पकड़ ले तो छोड़ देगा, तो फिर वो क्या करेगा, वो मतलब मर जाएगा। यदि वो निगल जाएगा तो अंधा हो जाएगा, ऐसा बताया जाए। तो सांप है ना, कभी छछूंदर को मतलब खाता नहीं है, कोई भी सांप। छछूंदर उसके सामने से मतलब उसके सिर पे भी मतलब नाचने लगे तो भी उसको मतलब कुछ नहीं करेगा, बल्कि सांप वहां से भाग जाता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक उसी तरह पंचकर्म में यदि थोड़ा सा भी मतलब गड़बड़ी हुई तो उसके शरीर के रोग क्या दूर होंगे, उसके शरीर में उल्टा और मतलब बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाएंगे। इसके लिए पंचकर्म जो है ना, पूरी गतिविधियां पूरे एकदम मतलब सूक्ष्म भाव से करना चाहिए और बारीकी से करना चाहिए, पूरा एकदम मतलब समझना चाहिए उसके उसके क्या रोग है, क्या कारण है, क्या हेतु है, कहाँ से आरंभ करना है, क्या उसके मतलब उसका मतलब प्रतिक्रिया मतलब आती है तो फिर उसका क्या करना चाहिए, वो उसका पूरा तैयारी के साथ में करना होता है। तो इसके लिए पंचकर्म जो होता है ना, तो इसके लिए रोगी को वैद्य के पास में आकर रहना होता है, नहीं तो फिर वो संभव नहीं है। जी वैद्य जी, आगे अनुरोध है आपसे कि इस पर भी एक शिविर का या ऐसा कुछ आयोजन करें ताकि हम इसको सीख सकें। अच्छा ठीक है, विजय नमस्ते, बाकी वंदे मातरम। भगवान धन्वंतरि जी की इच्छा है। विजय नमस्ते, वंदे मातरम। हाँ जी नमस्ते, वंदे मातरम। विजय, जैसे हमारी रसोई में जो भी औषधियां हैं, जैसे मान लीजिए मेथी का दाना हो गया, तो सब में कोई ना कोई गुण है कि ये वात का शमन करता है, या ये पित्त भी ठीक करता है, या कफ का शमन करता है। तो वात के जितनी भी बीमारियां हैं, क्या हमारी रसोई घर से वेज जी मेथी का दाना है तो उससे भी हम ठीक कर सकते हैं? हाँ जी, ये अपान सब वायु हो आपने गया। अभी प्रश्न कर लिया, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं पाचक पित्त के ऊपर बहुत सारे मतलब चर्चा करने वाला हूँ। केवल हाँ जी। मैं आपको केवल अभी संक्षेप में बता देता हूँ कि हमारे रसोई घर में आयुर्वेद के आधार पर आप चरक संहिता देखिए, सुश्रुत संहिता देखिए, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, भाव प्रकाश, या तो मतलब जितने सारे भेषज रत्नावली सब ग्रंथों को देखेंगे, तो उन्होंने सब मतलब सभी आचार्यों ने कहा है कि आपके रसोई घर में 48 चीजें, 48 वस्तुएं होना चाहिए, अनिवार्य है। और उन्हीं 48 औषधियों से आप सबकी चिकित्सा कर देंगे, कर सकते हैं। ऐसा मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, चरक जी स्वयं बताते हैं। और उन 48 के द्रव्यों के नाम और उनके गुण धर्म, किन किन रोगों के ऊपर आप क्या क्या मतलब औषधि उनका प्रयोग कर सकते हैं, वो सब के सब मैं अभी नहीं बताऊंगा। जब पाचक पित्त के ऊपर चर्चा होगी ना, तो मैं उसमें बताऊंगा। एक एक मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा। विजय, मैं मतलब इस तरीके से पूछना चाह रहा था, जैसे मान लीजिए मेथी का दाना अगर वायु के लोगों को ठीक करता है, वायु का शमन करता है, तो मान लीजिए जी। वात के अगर 80 हो गए तो क्या मेथी का दाना ही उसको ठीक कर देगा मेरे रसोई घर में? हाँ, निश्चित रूप से ठीक करेगा, अगर हम लंबे बात का समय तक भी विकार को उसको ठीक करेगा। वो मतलब जो हमारे जो रसोई घर के जितने सारे द्रव्य है, वो केवल विकार को शांत करेंगे, रोग को ठीक नहीं करते हैं। अच्छा, विकार को शांत करेंगे। जी, जैसे चरक जी ने जीरा पित्त बताया का है। शमन करता है तो? जी जी, मतलब इस विषय में चरक जी ने स्वयं बताया है कि 80 वात विकारः, 40 पित्त विकारः, 20 कफ विकारः, इति पाकशाले औषधः। मतलब जो हमारे शरीर में वात विकार 80 प्रकार के होते हैं, पित्त के 40 विकार होते हैं, कफ के 20 विकार होते हैं, तो कुल मिलाकर के 140 विकार होते हैं। उन 140 विकारों को केवल आप अपने पाकशाला यानी कि और किसी का कोई प्रश्न है? जी वंदे मातरम प्रणाम, वंदे बाजी। मातरम। वैद जी वंदे जी वैद्य। मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम, बोलिए। वैद जी, अगर बाजी, किसी को सिर में दर्द हो रहा हो तो फिर क्या लेना चाहिए? क्या जी? सिर में बहुत दर्द हो रहा हो हाँ, सिर में तो देखिए फिर क्या उसको लिया मतलब जाए? सबसे, जी सबसे पहले क्यों दर्द हो रहा है उसका देखिए। यदि मतलब आपको यदि मतलब नींद के ना सोने से दर्द हो रहा है तो सोने दे दीजिए। यदि उसको मतलब बीपी की वजह से मतलब बढ़ रहा है तो उसको दालचीनी का चूर्ण मधु के साथ में दे दीजिए। यदि उसको मतलब पित्त के कारण बढ़ा है तो उसको मतलब घी कारी होगा जो उसको एलोवेरा बोलते हैं,
उसका पत्ते का रस निकालिए कम से कम मतलब 50 ml, और उसको शरबत की भांति उसको बिना करके पीने के लिए दे दीजिए। या तो फिर आपके मतलब पास में हरी तकी है या तो त्रिफला है, तो त्रिफला का चूर्ण दे दीजिए, तो उससे ठीक हो जाएगा। यदि आपका मतलब पेट साफ न होने की वजह से यदि सर में दर्द हो रहा है, तो एरंड का तेल पिला दीजिए, तो पेट साफ हो जाएगा, तो सर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। यदि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, यदि आपने कहीं से जा करके आ गए, मतलब वायु के मतलब आपको गाड़ी चला करके कहीं से आ गए, या तो ट्रेन की कोई मतलब यात्रा करने के बाद में सर में दर्द हो रहा है, तो आप ऐसा करिए, शहद लीजिए, थोड़ा मतलब कपाल में लेप लगा दीजिए, फिर उसको चूल्हे के ऊपर मतलब अंगारों के ऊपर सेक लगाइए अपने हाथों को, या तो गैस जला करके चूल्हे में, तो अपने हाथों को सेकिए और उसे सेका हुआ गर्म हाथ है अपने कपाल पे लगाइए, तो उससे उससे भी 5 मिनट में दर्द ठीक हो जाता है। और में मतलब ऐसे है, जलेबी खाना है, या तो शीर्षोलादि वज्र रस है, चंद्रकांत रस है, योगराज गुगुल है, पीड़ांतक वटी है, वेदांतक रस है, बृहत बात चिंतामणि रस है, अनेक सारे औषधि है। आज सबसे पहले देखिए उसको मतलब सर में दर्द क्यों हो रहा है। वैद जी जैसे धूप से आए हैं और उसके बाद होने लगा है थोड़ी देर बाद ही, अच्छा, धूप से आने के बाद या में फिर उसको मतलब हो प्यास रहा लग है। रही है और पानी नहीं पिया हमने। हाँ हाँ, जैसे शाम को बाहर गए हैं और अगर प्यास लग रही, पानी नहीं पिया, सोचा घर पहुंच के पी लेंगे और सिर में दर्द हो रहा है, लेकिन उसके बाद पानी पीने के बाद भी दर्द ठीक नहीं हो रहा। ये 2 कारण है, और या तो धूप में गए हैं और फिर लौट के आए हैं और सिर में दर्द हो गया फिर। जी, आपके वहां पे ऐसा करिए, जो खजूर होता है ना, खजूर, खजूर ही बोलते हैं उसको, उर्दू मुसलमान भाषा में छुहारा बोलते हैं उसको, तो छुहारा लेके आइए, और छुहारा उसको थोड़ा मतलब क्या करिए, दूध में उबाल लीजिए लगभग 4-5 छुहारा, मतलब खजूर, और उसको मतलब डालिए उसको, मतलब दूध में या तो पानी में उसको उबाल लीजिए, और उसको गरम गरम उसको थोड़ा पी लीजिए, जब मतलब खजूर मतलब पूरा मेल्ट हो जाएगा, उसको छान करके पी लीजिए, तो 5 मिनट में वो समन कर देता है। या तो फिर उसको अनार का जी रस वे दीजिए, मौसम्बी का रस दीजिए, तो भी उससे ठीक हो जाता है। आपने बताया जो कि शहद लगा के फिर हाथ को गर्म करके फिर शहद को माथे पे ही लगा लेना, सिर पे, और फिर हाथ सेक के गर्म करके और फिर उसको टच करना है उसमें, मतलब हाँ, सिकाई सी करनी है हाथ से। पहले शहद को पूरे कपाल में लगा दीजिए, बराबर, जहाँ पे हम चिता ये सब लगाते हैं ना, चंदन ये सब कस्तूरी लगाते हैं, वहां पे लेप लगा लीजिए पहले कपाल में, भाल में, बराबर। उसके बाद में अपने दोनों हाथों को सेक करके वहां पे लगाइए, मतलब सेक मतलब उसको सिकाई करनी है, पहले शहद लगाना है, फिर उसके बाद में सिकाई करनी है, तो 5 मिनट में ही मतलब दर्द गायब हो जाता है पूरा, ठीक हो जाता है। या तो फिर चाहे और किसी भी बढ़िया कारण अच्छा से है। दर्द हो रहा हो सहज जी। हाँ जी, किसी का कारण से हो। और फिर मतलब ऐसा रखिए, यदि मतलब और एक मैं प्रयोग बता देता हूँ, यदि देसी गाय का घी है, तो मतलब उसको लिटा दीजिए रोगी को, जिसको सर में दर्द हो रहा है, उसको मतलब हल्के फुल्के कपड़े पहनने के लिए, टाइट कपड़े पहनने के लिए मतलब मत बोलिए, टाइट कपड़े पहनने हो तो निकाल दीजिए, एकदम हल्का फुल्का ढीला ढाला मतलब कपड़ा होना चाहिए उसके शरीर में। फिर मतलब देसी गाय का घी लेके आइए, कांसे का जो कटोरी होता है या तो कोई भी मतलब कांसे का बर्तन हो, उसको क्या करिए, पूरे पैर में पूरा मालिश करिए, रगड़िए पूरा जोर से, तो उससे भी 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा एकदम सर का दर्द ठीक हो जाता है। देसी गाय का घी पैर पे लगा के और फिर कांसे के बर्तन से रगड़ना है उसको, जी, जोर से रगड़ना है। हाथ के बजाय। जी, तब तक रगड़ना है जी जब जी। तक उसके अच्छा शरीर वैद जी, मतलब तब तक रगड़ना है जब तक उसके पैरों में से काला काला मैला ना निकले, पूरा मैल ना निकलता हो, तब तक रगड़ना है। अच्छा। और वैद जी आपने जैसे बताया कि व्यान वायु विकृत होती है, बाहर जैसे बाहर के चिप्स विप्स खा लेते हो, तो जैसे घर पे भी चिप्स पापड़ ये सारे तलते हैं, तो वो भी खाने से होता है? बिल्कुल होता है। देखिए, चिप्स तली हुई चीजें खाने के लिए आयुर्वेद में कहीं मना नहीं किया है। तली हुई चीजें खाने के लिए कहा है जब आपका मतलब बारिश हो, वर्षा का ऋतु हो, तो तली हुई चीजें खाइए, वर्षा हो रही है तो तली हुई चीजें खाइए, उसके लिए ना नहीं बोला है। लेकिन आप बोलेंगे कि अपने जीवा को संयम में न रख करके बोलेंगे कि मुझे अपने मतलब जीव को मतलब प्रसन्न करना है, मेरे मतलब मेरा मन हो रहा है तो मैं अपने मन के हिसाब से खाऊंगा, तो फिर आपको ज्ञान वायु तो विकृत होगा ही होगा। लेकिन जैसे वैद जी चिप्स वगैरह कभी खाते हैं तो उसके साथ कोई तरल पदार्थ जैसे दाल वगैरह ले रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं, तो उससे परेशानी नहीं है, फिर वो बैलेंस कर सकता है? बैलेंस कैसे होगा? वो तो आपको घी का सेवन करना खाली पड़ेगा। सूखा सूखा चिप्स वगैरह नहीं खाना। हाँ जी, मतलब घी वगैरह लिया घी और का ही कोई सेवन करना है। लिक्विड सब्जी। यदि आपने जानबूझ करके यदि मतलब ज्ञान वायु विकृत किया है, तो उसके लिए तो दंड तो मिलेगा ही, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो अनजान में गलती करते हैं ना, तो उसकी गलती माफ की जाती है। परंतु जो जानबूझ करके गलती करते हैं, तो उनकी जैसा भी वो थोड़ा हो बहुत हो, दंड तो मिलता ही मिलता है।
सभी शास्त्रों में, आयुर्वेद में भी, चरक संहिता में भी सूत्र स्थान में कहा है। इसके लिए यदि आपने मतलब जानबूझ के अपने जीवा पे संयम न रख करके यदि तली हुई चीजें या तो जली हुई चीजें थोड़ी खाई, तो उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए, गुनगुना मीठा दूध में कम से कम 50 ml या तो 100 ml घी डाल करके देसी गाय का आपको पीना चाहिए, और रात का खाना बंद कर देना चाहिए 1 दिन या तो 2 दिन के लिए। जी वैद्य जी, धन्यवाद। जी वंदे मातरम वैद्य जी। जी नमस्ते। वंदे अभी मैं मातरम क्षमा वैद्य जी। चाहूंगा क्योंकि 9-10 हो गए हैं, तो आप लोगों के मतलब जो प्रश्न है ना, मुझे कल पूछ लीजिएगा, मैं कल मतलब आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अभी मतलब समय हो रहा है, तो कृपया मुझे जाने दीजिए, विदा दीजिए। जी जी ठीक है वैद्य जी। वैद्य जी। शुभ रात्रि वैद्य जी। वंदे मातरम। ईश्वर आपको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे। जय मातृभूमि, वंदे मातरम। जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो समय बहुत हो गया है, कृपया हम सभी ध्यान रखें, क्योंकि आगे और भी भाई बहन हैं जो कि प्रतीक्षा करते हैं वैद्य जी का। हम सभी स्वयं समय देख लें कि समय हो गया तो हमें प्रश्न नहीं करना है, तो अगले दिन प्रश्न करना है। तो हम सभी शांति पाठ करके शीघ्रता से सत्र का समापन करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेव शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः, मा शान्तिरोधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भगवान धन्वंतरि आप सबको सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सद्बुद्धि, सद्भावना दे, और सबका आप सबका जो लक्ष्य है उन लक्ष्यों की पूर्ति में बनाने के लिए आपको दिव्य शक्ति प्रदान करे। वंदे मातरम। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।